हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीपान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि कल मैंने जो हमारी सुनवाई होनी थी 18 तारीख को शायद नहीं हो रही है। हम आशा कर रहे हैं कोई सप्लीमेंट्री लिस्ट और आती है उसमें आ जाए, नहीं तो 19 तारीख को आ जाएगा। उसका कोई शॉर्ट सिनॉप्सिस आमिया कुमार जी ने अपने चैनल पर डाला, हमने उसको देखा। अब उसमें दस्तखत तो किसी का नहीं थे, लेकिन जो कुछ मैटर था वो रेगुलेशन बेस्ड था। अब स्वाभाविक सी बात है, जब जज साहब उसको पढ़ कर आएंगे तो आइडिया बना कर आएंगे। और ये सिंक्रोनाइज हो रहा था 5/2/2026 के जो कोर्ट ने स्टेटमेंट दिया था, ये प्रोनाउंसमेंट किया था कि वो मतलब यू विल हैव टू पे एज पर रेगुलेशंस। लेकिन उस सिनॉप्सिस में एक 5 नंबर पर पॉइंट था और जबरदस्त पॉइंट है वो, की कंटेंशन। इसको पढ़ने से पहले थोड़ा बताना चाहूंगा। एक कहावत है कि भूखा क्या नहीं करता, प्रिंसिपल ऑफ नेसेसिटी। एक एक्चुअल कहानी है। एक जहाज पर 3-4 सेलर्स थे, उनके साथ एक बच्चा था 17-18 साल का। जहाज तूफान में फंस गया, कोई साधन नहीं था खाने पीने का। अल्टीमेटली इन तीनों लोगों ने, सही कहानी है ये, उस बच्चे को खा गए। वो केस चला कोर्ट में। तर्क दिया गया था कि प्रिंसिपल ऑफ नेसेसिटी, कि प्रिंसिपल ऑफ नेसेसिटी यानी भूख लग रही थी इसलिए खा गए, लेकिन वो नहीं बच पाए। वो कहते हैं भूखा क्या नहीं करता, वो सब कुछ करता है। मेहनत करेगा, मांगेगा, करेगा, इवन चोरी भी करेगा और किसी का मर्डर भी कर देगा, क्योंकि उसको नेसेसिटी है। लगभग इसी प्रकार की परेशानी अब आईबीए और यूएफबीयू दोनों को हुई है। पहले तो ये चोर चोर मोसेरे भाई, आईबीए और यूएफबीयू दोनों साथ साथ थे। जो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया गया था उसमें यूएफबी भी शामिल था। अब पता चलेगा कौन किसके साथ है, क्योंकि ये जो की कंटेंशन डाला है 5 नंबर पर सिनॉप्सिस में, ये आईबीए के गले में फांस डालने वाला है। अब यूएफबी अपनी जान बचाने के लिए दो तरीके से, एक तो उनकी जो इमेज है वो गिरती चली जा रही है बैंक पेंशनर्स में, हो सकता है आईबीए को धोखा दे दे और आईबीए के खिलाफ ही खड़ा हो जाए। लेकिन इनकी खुद की भी जान फंसी हुई है। और इनकी खुद की जान कहाँ फंसी हुई है कि इन्होंने जो हड़ताल की थी 27/1/2026 को, डीएफएस ने बोल दिया है तुम्हारे खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। कंसिलिएशन मीटिंग होने के बावजूद भी इन्होंने हड़ताल की, ये बचेंगे नहीं। और आईबीए से संबंधित अब आते हैं उल्टे लौट करके हम। आईबीए ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में सरेआम फॉल्स एफिडेविट दिया। और वो एफिडेविट जब दिया तो इन्होंने यूएफबीयू की मीटिंग करने के बाद दिया। पहले यूएफबीयू से मीटिंग की, उसके बाद एफिडेविट दिया, यानी उसमें यूएफबीयू की सहमति थी। अब ये सारे पेंशनर को पता चल गया है, इसलिए अपनी इज्जत इनकी खराब हो गई है। लेकिन इतना ही नहीं किया, अब तक तो ऊपर ऊपर चल रहा था। अब तो ये शॉर्ट सिनॉप्सिस जो जा रहा है माननीय सुप्रीम कोर्ट में, जो सिंगला साहब वाले केस का सुनवाई होगा उसमें डाल दिया। अब यदि ये कन्फर्म हो जाता है, लगभग कन्फर्म तो है ही 99%। अब कन्फर्म कब होगा कि भाई इन्होंने झूठ बोला है? तो पहले तो बता देता हूं मैं पढ़ देता हूं इसमें क्या है। बैंक एंड आईबीए इंडियन बैंक्स एसोसिएशन हैव ऑफन टोल्ड पार्लियामेंट और कोर्ट्स। अच्छा, कोर्ट में भी कहा है और पार्ली दोनों में कहा है, दोनों लपेट लिए। शिकायत हो गई, कोर्ट में तो एफिडेविट देते हैं, पार्लियामेंट में स्टेटमेंट देते हैं। यानी कोर्ट में भी कहा है और पार्लियामेंट में कहा है दैट द रेगुलेशन डू नॉट प्रोवाइड फॉर पेंशन अपडेशन, यानी पेंशन अपडेशन नहीं है। ये पार्लियामेंट में कहलवाया गया इनके माध्यम से और कोर्ट में दिया जाता है। एफिडेविट लिखित में होता है, गले की फांस बन सकता है अपने व्यू डिस्प्यूटेड बाई रिटायरी बॉडी। और लेकिन जो रिटायरी बॉडी वो कहते हैं, पेंशनर्स ये कहते हैं गलत बात है कि हमारा 35/1 जो है आपका, जो 2003 में अमेंड हुआ है और जो 1993 की जो बाईपार्ट हुआ उसमें इंटेंट भी है और क्या नाम है ये आपका रेगुलेशन भी है 1995 में। इन दोनों चीज़ों को डिस्प्यूट कर दिया। आईबीए देता है, जुडिशरी में एफिडेविट देता है और पार्लियामेंट में स्टेटमेंट दिलाता है, और दोनों के दोनों व्यू को रिफ्यूट करने के लिए
35.1 और 93 की जो एग्रीमेंट है उसकी इंटेंट बिल्कुल साफ सुथरी है। इंटेंट है अपडेशन का, वहां भी अपडेशन का है, जगह जगह अपडेशन का है, जहां देखो वहीं अपडेशन है, कदम कदम पर अपडेशन है। इन्होंने रिफ्यूट कर दिया। अब ये जो बात इन्होंने कही है यहां, भाई माननीय सुप्रीम कोर्ट तो इसको देखेगा कि वास्तव में ऐसा हुआ है क्या बैंक और आईबीए ने ऐसा किया है क्या। अब यह बैंक और आईबीए में भी छिड़ जाएगी और फंसेंगे इसमें इनके सीनियर एडवाइजर जो शर्मा साहब थे, वो कि दस्तखत तो उन्हें कर रखे हैं ना, ये तो सारे बच जाएंगे। और यहां से पीछा छुड़ा करके यूएफ भी भागेगा। इसलिए नहीं भागेगा, वो अपनी जान बचाएगा, क्योंकि उनकी जो इमेज गिर रही है ना पेंशनर्स में, उसको बचाने के लिए भागेगा। हमने तो नहीं कहा था, लेकिन ये तो शामिल थे। अब सवाल ये उठता है कि 5/2/2026 को जो बहस हुई थी उसमें कहा गया था इफ यू हैव नॉट पेड यू विल हैव टू पेड एज पर रेगुलेशन। अब रेगुलेशन 35.1 है, इसके अनुसार आपको पेमेंट करना पड़ेगा। अब ये काफी वायरल हो गया। अब इसको कोरोबोरेट कैसे होगा, इसका सपोर्ट कैसे होगा, इन्हें पे किया कि नहीं किया। तो 3 कैलकुलेशन जो मांगे गए हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा, वो डिसाइड करेंगे कि हां इन्होंने 35/1 की अवहेलना की है, अपडेशन था। और वो कंफर्म होते ही आईबीए के गले में घंटी बंध जाएगी कि झूठ कैसे बोला जाता है। और जैसे ही आईबीए के गले में घंटी बंधेगी तो इसका रिपरक्यूशन आईबीए तक ही नहीं रहेगा। ये जब बैंक तचलम जैसे लोग, अनैतिक लोग हैं जो दुर्दशा कर रखी है बैंक पेंशन की, वो हवा या गर्मी वहां तक दी जाएगी। अब इस गर्मी से बचने के लिए ये हाथ पैर मारेंगे, ठंडा पानी डालेंगे, फिर बोलेंगे नहीं नहीं हम तो नहीं थे, ये तो बिल्कुल सरेआम थे। आईबीए के एफिडेविट में लिखा हुआ है कि यूनियन के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उनके साथ मिलकर के बातचीत हुई और जब निष्कर्ष निकाला कि देयर इज नो प्रोविजन इन द पेंशन। अब ये जो केस चला हुआ है इसको रोकने के लिए, आप ये ना समझें, इसको रोकने के लिए आईबीए भी जोर लगाएगा और यूएफबी भी जोर लगा रही होगी, क्योंकि अब जान जो बचानी है ना, झूठ बोला है। तो दोस्तों अपडेशन कंफर्म होते ही आईबीए नहीं बच रहा है, बैंक ही बच जाएंगे क्योंकि उनका है नहीं वहां। और एक अकेला ही इनका यदि वो गया है एफिडेविट आईबीए का, बैंकों का नहीं है, गवर्नमेंट का नहीं है, डीएफएस का नहीं है, समझे, तो ये मान लिया जाएगा सबका एक ही है। तो इस बार इन्होंने जो ये सिनॉप्सिस दिया है, एक तो बिल्कुल रेगुलेशन बेस्ड है, और उसके बाद हालांकि इन्होंने पहले वाला जो ओरिजिनल जो 35/1 था उसको एक पर्टिकुलर पीरियड में बांधने की कोशिश की है, लेकिन वो बंध नहीं पाएगा, क्योंकि आगे जब ये अमेंड हुआ है 2003 में, वो ऑटोमेटिकली पीछे वाले को भी लपेट लेता है सेक्शन 8 जनरल क्लॉज के अनुसार। वो वकीलों की बहस हमने देख ली थी, वहाँ कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसको पढ़ने के बाद जो भी जस्टिस होगा पढ़ के एक ओपिनियन बना करके आएंगे, बिल्कुल ओपिनियन बन जाएगी। और क्योंकि सिविल अपील थी, सिविल अपील में इसी का काम होना था, तो यह लगभग तय हो चुका है कि यदि ये कैलकुलेशन जो है देर है और प्रॉपर तरीके से दे देते हैं तो ये तो क्लियर हो जाएगा कि इन्होंने 35/1 की अवहेलना की है। और उसके बाद में कई प्रकार की बातें हैं। अब ये रेगुलेशन 56 का सहारा लेते हैं, या आरबीआई फॉर्मूला का सहारा लेते हैं, या आरबीआई लाइन का सहारा लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि आईबीए के गले में घंटी बंध चुकी है, इसे कोई नहीं रोक सकता। और जब घंटी बंधेगी तो स्वाभाविक सी बात है, भूखा क्या नहीं करता, तो ये हाथ पैर मारेंगे। पहले तो ये दोनों मिलकर हाथ पैर मारेंगे, और जब पता चलेगा अब हाथ नहीं हो रहा तो ये दोनों अलग हो जाएंगे, आईबीए अलग हो जाएगा और यूएफबी अलग हो जाएगा, क्योंकि इनकी जोड़ी यहीं तक थी। वो कहते हैं ना पाप का घड़ा फूट चुका है, अब पाप का घड़ा इनका फूट चुका है और अच्छा खासा फूट चुका है। और यदि ये अपडेशन है, अवहेलना की है, तो यहां से आगे कोर्ट जब मान लेता अपडेशन है, कन्फर्म हो जाता है, आईबीए को किसी भी प्रकार के
बेस सेटलमेंट में बैठने का अधिकार खो देता है, और इवन ये UFBUI खो देता है। और बैक्स्टर यही है कि पाटनी साहब ने कहा है, हमारे बहुत सारे लोगों ने कहा है कि भाई हमारे लिए बैंक पेंशन के लिए अलग से किसी ऐसी बॉडी का गठन किया जाए जो हमारे मामलों को देख सके। दोस्तों देखते हैं क्या होता है। अब तो बिल्कुल गाड़ी लाइन पर है और 35(1) तो ऑलरेडी कन्फर्म हो चुका है। बस वो 3 कैलकुलेशन आ रहे हैं, वो भी उसको कन्फर्म ही करेंगे, बिल्कुल कन्फर्म करेंगे। आप जब देखेंगे कि भाई पहले कितना वो था पेंशन मिल रही है, अब कितनी मिल रही है, कितना अंतर है, क्यों अंतर पड़ गया, तो अंतर तो यही आएगा, अपडेशन नहीं हुआ है, इसकी वजह से नहीं हुआ है, ऑटोमेटिक कन्फर्म है। तो अब मैं आगे नहीं कहूँगा, यही कहूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।